नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे 1 दिसंबर के मौसम की। और देश भर का नेशनल वेदर बुलेटिन है ये, देश भर के मौसम पूर्वानुमान की चर्चा जिसमें मैं करता हूं दोस्तों। और 1 दिसंबर यानी कि विंटर सीज़न की शुरुआत रेन के हिसाब से अगर हम देखें तो आमतौर पर जो सीज़न बारिश के बटे हुए हैं वो 4 महीने मानसून का है, उसके बाद पोस्ट मानसून है अक्टूबर और नवंबर, उसके बाद दिसंबर और जनवरी को विंटर रेन के तौर पर मेट डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है या कैटेगराइज करता है। उसके बाद जनवरी, दिसंबर जनवरी और उसके बाद फरवरी से शुरुआत हो जाती है प्री मानसून प्री मानसून सीज़न की। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन सब सीजन्स में, इन सब महीनों में। तो यहाँ पर फरवरी तक शायद विंटर रेन होती है, मार्च से शुरुआत होती है प्री मानसून की। तो अभी मौसमी सिस्टमों की बात अगर करें, बंगाल की खाड़ी पर बनने जा रहा तूफान पहले से ही इंटेंसिफाई होते हुए वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन चुका है। डिप्रेशन अगले 12 घंटों में हो सकता है आज मध्य रात्रि में और कल सुबह के बीच में तैयार हो जाए, ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाए। उसके बाद डीप डिप्रेशन, और इस दौरान ये पश्चिमी दिशा में धीरे धीरे मूव करता रहेगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंचना शुरू करेगा। हालांकि बहुत करीब नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही साइक्लोन बन जाएगा यहाँ पर, और ये साइक्लोन बनेगा तकरीबन 2 दिसंबर के आसपास। और जब साइक्लोन बनेगा तब इसके साइक्लोन बनने के बाद थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़कर आगे इस तरह से मूव करने की संभावनाएं हैं। तमाम मौसमी सिस्टम है जिनका प्रभाव भारत के लैंड रीजन पर दिखाई दे रहा है। हवाओं का रुख बदलने वाला है। हवाओं का रुख बदलते ही भारत के तमाम हिस्सों में तापमान में अंतर देखने को मिलने वाला है, और तमाम हिस्सों में बारिश का जो मौसम बना हुआ था या जहां पर सूखा मौसम है उन जगहों पर परिवर्तन होने वाला है। आइए जानते हैं 1 दिसंबर की शुरुआत यानी दिसंबर की शुरुआत किस तरह के मौसम से होने वाली है। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं आपको कि उत्तर भारत के भागों से डब्ल्यूडी के आगे मूव करने और बारिश की गतिविधियों में थोड़ा कमी आने के चलते, साथ ही साथ जो अरब सागर से नमी का फ्लो था उसके कमजोर होने के चलते जो बारिश वाला प्रभाव था वो सिमटता हुआ नजर आ रहा है। बारिश होगी कई जगहों पर, लेकिन उत्तर भारत के भागों में, मैदानी इलाकों में, पहाड़ों पर धीरे धीरे रिड्यूस हो रही हैं गतिविधियां। और इसी के चलते अनुमान यह है कि 1 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी और तापमान में अच्छी खासी गिरावट। जब आप कल सुबह उठेंगे, ये वीडियो देखने के बाद सोएंगे, उसके बाद सुबह उठेंगे तो मौसम काफ़ी ठंडा नजर आएगा। अगर आज आप सुबह कहीं निकले थे साइकिल या बाइक से या पैदल, तो आज जितने कपड़े पहने थे कल उससे ज़्यादा पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मौसम ठंडा महसूस होगा। और साथ ही साथ इन ठंडी हवाओं के कारण ये ठंडी हवाएं धीरे धीरे दिन के बाद और बढ़नी शुरू होंगी, शाम तक और तेज़ हो जाएंगी। और जैसे ही ये हवाएं तेज़ होंगी तो जो धुंध या पोल्यूशन या कोहरा कुहासा नज़र आ रहा था, जो बादल नजर आ रहे थे, वो छटने शुरू हो जाएंगे। हालांकि बादलों का पैच अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में दिखाई देगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी थोड़ी बहुत गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन उत्तराखंड और लद्दाख में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी हिस्सों में, यहाँ पर कानपुर और कानपुर के दक्षिण में बेसिकली फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट और झांसी, जालौन से लेकर के इधर फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज समेत वाराणसी और प्रतापगढ़ के कुछ हिस्सों में, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर और कुछ जौनपुर के भागों में भी थोड़ी बहुत वर्षा, और गाजीपुर, चंदौली में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना रहेगी। आजमगढ़ या फिर देवरिया, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे। हालांकि यहाँ पर बलिया और गोरखपुर तक बादल पहुंचेंगे, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर तक बादल पहुंचेंगे। यहाँ पर कुछ लाइट बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन चांसेस यहाँ उत्तरी क्षेत्रों में कम है। हवाओं में नमी थोड़ी सी रहेगी, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ना शुरू होगा उत्तरी हवाएं थोड़ा सा बढ़ना शुरू होंगी, उत्तर पश्चिमी, और मौसम ठंडा हो जाएगा और साफ हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बादल हट जाएंगे। बिहार और झारखंड के भागों में आप देख सकते हैं पटना से लेकर भागलपुर और रांची के ऊपर दुमका तक, ये जो बीच का रीजन है यानी उत्तरी झारखंड और दक्षिणी बिहार, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो उप हिमालयी रीजन हो, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का, साथ ही साथ सिक्किम का हिस्सा, मालदा तक का रीजन, और नीचे का जो गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, कोलकाता, अलीपुरद्वार, दीघा, मिदनापुर, दिनाजपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी शुष्क मौसम के आसार हैं। ओडिशा में भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ में उत्तरी रीजन को छोड़ दें तो रायपुर के नीचे का जो हिस्सा है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा।
लेकिन यहाँ पर मौसम जल्दी ही बदलने वाला है क्योंकि तूफान भारत के तटों के करीब पहुंचकर बनने वाला है। मध्य भारत में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश में रहेगी और इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश प्रभावित हो सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, रीवा और साथ ही साथ सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो इन भागों में कुछ स्थानों पर, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुना से ऊपर का जो रीजन है, उत्तरी रीजन मध्य प्रदेश का, पश्चिमी हिस्सों का, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन भोपाल से लेकर बैतूल, खरगोन, धार और उज्जैन, इंदौर इन भागों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर धीरे धीरे उत्तरी दिशा की ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। मौसम यहाँ पर ठंडा होने लगेगा। गुजरात में सभी जगहों पर ठंडी हवाओं का असर दिखाई देगा और मुझे लगता है कि लंबे समय के बाद गुजरात में सूरत तक, वलसाड़, नवसारी और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट तक सभी जगहों पर ठंडी हवाएं पहुंचनी शुरू होंगी तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। महाराष्ट्र में अगर देखें तो विदर्भ के कुछ हिस्सों में नागपुर से लेकर अकोला, अमरावती, वर्धा के बीच में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। यहाँ संभाजीनगर से लेकर के जो मराठवाड़ा का उत्तरी हिस्सा है और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पर बारिश के आसार हैं। पुणे और सतारा सोलापुर और रत्नागिरी में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है क्योंकि नमी जो है वो सेंट्रल रीजन में कुछ जगहों पर अरब सागर से भी पहुंच रही है। मुंबई, ठाणे, कल्याण इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के बाद दक्षिण भारत की बात करते हैं। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है लेकिन बादल बढ़ेंगे। वजह यह है कि यहाँ पर हवाएं इस तरह से चल रही हैं लेकिन ये बादल मूव करते रहेंगे, टिकेंगे नहीं और इसी वजह से यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी। जबकि दक्षिण में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का जो रीजन है यहाँ से लेकर के इधर सीमाओं तक और साथ ही साथ चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर तटीय तमिलनाडु इन भागों में मूसलाधार वर्षा, तेज हवाएं, तूफानी बारिश की संभावना रहेगी। आंतरिक तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में धीरे धीरे बारिश कम होगी क्योंकि सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ करंट एनर्जी भी आगे बढ़ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।